आपके कथन अनुसार जो यज्ञ हमने किया है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो और उसके पश्चात हमें उसका फल मिले, इसकी हमें अधीरता से प्रतीक्षा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। हमने उचित कहा ना गुरुदेव? गुरुदेव, स्वयंवर घोषित कर सीता का विवाह एक महापुरुष के साथ होगा ऐसी अपेक्षा लेकर स्वयंवर का आयोजन करना व्यर्थ हो गया। उसी क्षण की हमें प्रतीक्षा है। महारानी, आप दोनों की मनस्थिति को मैं भली भांति समझता हूँ। सीता जैसी अनुपम सुंदरी और अनेक गुणों वाली कन्या के लिए वर ढूंढना कोई सामान्य कार्य नहीं है। इस लोक में पता चलना चाहिए कि अभी तक अनेक शूरवीर यहाँ आए और सब असफल हो गए। अतः अब यहाँ पर स्वयंवर को यशस्वी करने वाला कोई वीरों का वीर अवश्य आएगा, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार आप लोग चिंतित मत होइए। यदि ऐसा है तो गुरुदेव, महापराक्रमी रावण के जैसा या उससे भी अधिक पराक्रमी और गुणवंत महापुरुष को इस स्वयंवर में आना होगा। सत्य कहा ना गुरुदेव? हाँ महाराज, वैसा पराक्रमी अवश्य आएगा। महाराज को सादर प्रणाम। महर्षि विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों के साथ हमारी यज्ञशाला में पधारे हैं महाराज। उन्होंने वहीं आवास में आश्रय लिया है। आहा, कैसा अनदेखा सौभाग्य है गुरुदेव। आप शीघ्र ही वहां जाकर हमारे आनंद का वर्णन करके उनका स्वागत कीजिए। ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है महाराज। महाराज, मैं पुत्रियों के साथ वहां जाकर उनका आशीर्वाद ले आऊं क्या? उचित कहा महारानी, हम इसी क्षण वहां जा रहे हैं। आहा, महर्षि विश्वामित्र के साथ जो राजकुमार आए हैं वो तो कोई सामान्य हो ही नहीं सकते। महारानी, हमें अविलंब आने के लिए कह के दासी के हाथों संदेश भिजवाया तुमने। तुमसे मिलने के लिए मैं तो सदैव ही व्याकुल रहता हूँ महारानी। फिर संदेश भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या कोई समस्या है? यदि मैं किसी विषय को लेकर चिंतित हूँ, क्या आप मुझे उसका समाधान दे पाएंगे प्रभु? आप मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना? निराश नहीं करूंगा, कदापि निराश नहीं करूंगा मैं। यदि तुम निराश हो जाओगी तो मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूं? यदि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट है तो उसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है महारानी। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चिंता है? मेरे जीवन के 2 ही बड़े सौभाग्य हैं। एक है आप और दूसरा है हमारा पुत्र भरत। जैसे मेरे लिए आपका सुख महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपसे मेरे पुत्र भरत को जो सुख मिलेगा वो भी महत्वपूर्ण है। क्या भरत को कोई कष्ट है क्या देवी? नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता। महाप्रभु, यहाँ कष्ट की बात नहीं है। एक को विशेष महत्व मिलना और दूसरे को वो महत्व न मिलना तो अनादर है ना? क्या कह रही हो? भरत का अनादर हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता देवी। प्रभु, राम ने असुरों का संहार किया, राम ने यज्ञ की भी रक्षा की। राम स्वयंवर में विजयी होगा तो ये उसके गौरव की बात होगी। इसके पश्चात विवाह और उसके पश्चात राज्याभिषेक भी होगा। ऐसा ही हो रहा है और इसी कारणवश मेरे पुत्र भरत का अनादर हो रहा है। प्रभु, राम जैसा महत्व भरत को भी मिलना चाहिए। भरत को मिलने वाला अधिकार राम को मिल रहा है। ये मेरे पुत्र भरत के लिए दुर्भाग्य के जैसे है। ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती, कदापि नहीं। शांत महारानी।
तुम्हारी चिंता का विषय मेरी समझ में आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चिंता मत करो, तुम स्वयं को संभालो। महर्षि, हे मुनिवर, अपने पवित्र चरणों को इस यज्ञ भूमि में रख के इस यज्ञ के महत्व को बढ़ा दिया है आपने। आपकी इस कृपा के लिए आपको सादर प्रणाम है। मिथिलाधीश जनक महाराज, मुनि श्रेष्ठ शतानंद, जिस तरह नदी सागर से संगम के लिए बहती है और धर्म और दैव के संयोग से जगत का कल्याण होता है, उसी तरह मिथिला में धर्म और दैव के मिलन का हेतु बनकर संसार के उद्धार के लिए आए हैं। जनक महाराज, यहाँ जो हमें आदर सत्कार मिला है उससे हम अत्यंत आनंदित हुए हैं। हे महात्मन, आपकी इस अमूल्य वाणी को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। महाराज जनक, हमें एक विषय पर आपसे वार्तालाप करना है। आसन ग्रहण कीजिए। मुनि श्रेष्ठ शतानंद, मुझे आपसे भी एक वार्तालाप करना है। वो मैं आपसे बाद में करूंगा। आप भी विराजिए। प्रणाम गुरुदेव। अभीष्ट सिद्धिरस्तु। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, ब्रह्म ऋषि की वाणी कभी भी विफल नहीं होती है गुरुदेव, परंतु अब मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो गया नहीं मुनिवर, यही मुझे चिंता है। आपकी अभिलाषा क्या है महाराज? उसमें क्या बाधा आ रही है? कृपा करके मुझे बताइए। बताता हूँ गुरुदेव। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी की ओर गए हुए हैं, जहाँ स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। और यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया था गुरुदेव कि मेरा पुत्र राम शिव धनुष को उठाकर कीर्तिमान हो जाएगा और स्वयंवर को जीतकर एक मंगल कार्य करेगा, ऐसा मेरे मन में आशा थी गुरुदेव। परंतु अब राम को मिलने वाले महत्व जैसा राम के अनुज भरत को भी मिलना चाहिए, कैकेयी ऐसा जिद कर रही है। कैकेयी को मैं कैसे समझाऊं? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, और यही मेरी चिंता का कारण है गुरुदेव। महाराज, जैसे आपको राम की कुशलता की चिंता होती है, वैसे भरत की भी कुशलता है तो आपको चिंता करनी चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। वैसे ही राम जिसके योग्य है वो राम को मिलना चाहिए, और भरत जिसके योग्य है वो भरत को मिलना चाहिए। जो राम को मिले वो भरत को भी मिले, ऐसा सोचकर किसी का अधिकार किसी को देना अधर्म है महाराज, और धर्म के कार्य से आप विचलित मत होइएगा। इसका अर्थ ये है, मेरी अभिलाषा के अनुसार मेरे राम के शुभ कार्य में कहीं कैकेयी बाधा तो नहीं डालेगी ना गुरुदेव? उसे बाधा डालने दीजिए,
आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपना कार्य कीजिए। इस शुभ कार्य से राम का कल्याण होगा तो भरत का कल्याण अवश्य होगा। ये बात आप कैकेयी को समझाइए। आप शीघ्रता मत कीजिए, मत कीजिए। आप कैकेयी से ये बात कहिए, आज राम का शुभ होगा तो कल भरत का भी शुभ होगा। यह ध्यान रहे, न्याय, सत्य और धर्म जहां होता है, कार्य सिद्ध होता है। चिंता मत कीजिए। उचित कहा गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। महाराज जनक, आपके यज्ञ की स्थिति क्या है और ये कब समाप्त होने वाला है, मुझे ज्ञात करवाइए। हे मुनिवर, बिना किसी बाधा विपत्ति के यज्ञ पूर्ण समृद्धि से संपूर्ण और सफल हो जाए और आप जैसे महान आत्मा की यज्ञशाला में उपस्थिति यज्ञ के पूर्ण फल की प्राप्ति को सूचित कर रहा है। मेरी विनती स्वीकार करें मुनिवर। यज्ञ के हवन पूर्ण होने में अभी केवल 12 दिन शेष रह गए हैं। तत्पश्चात यज्ञ के भाग को स्वीकार करने के लिए देवगण प्रत्यक्ष रूप से आगमन करने वाले हैं। महाराज, आपका ये पवित्र यज्ञ कार्य अवश्य सफल होगा। महर्षि, आपसे मेरी करबद्ध विनती है और आपसे मैं कुछ पूछना चाहता था। अवश्य पूछिए महाराज, आपके मन में जो भी प्रश्न है पूछिए महाराज। हे मुनिवर, ये दोनों युवराज जो आपके साथ चलकर हमारे राज्य में आए हैं, ये दोनों किस पुण्य आत्मा के पुत्र हैं? कृपया हमें बताइए। ये दोनों रूप यौवन में सूर्य चंद्रमा की तरह आकाश में चमक रहे हैं। इनका रूप और इनका सौंदर्य एक दूसरे के अनुरूप है गुरुदेव। ऐसे रूपवान ये दोनों वीर कौन हैं? ये जानने की उत्कंठा हमें हो रही है। कृपया बताइए गुरुदेव। महाराज जनक, आपकी ये उत्कंठा समयोचित है। सत्कुल जात सर्वगुण संपन्न इन युवाओं के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा महाराज। रघु, दिलीप, हरिश्चंद्र जैसे महान कीर्तिशाली राजाओं के वंश रघुकुल के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। सुना है गुरुदेव। ये दोनों उसी रघुकुल के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन श्री राम हैं और ये उनके अनुज सुमित्रा तनय लक्ष्मण हैं। श्रुतकीर्ति, मांडवी, तुम देख रही हो ना, हमारी सीता बहन वर के गले में वरमाला डालने के लिए किस प्रकार माला बना रही है। ये सत्य है क्या बहन? क्या सीता का स्वयंवर संपूर्ण हो चुका है? शिव धनुष का प्रत्याचार किसने बांधा? उसका नाम तो बताओ बहन हमें। मैं ये पुष्पमाला भगवान को अर्पण करने के लिए बना रही हूँ। सत्य कहा। पति को ही प्रत्यक्ष परमेश्वर कहा जाता है, उन्हीं के लिए बना रही हो ना? उर्मिला, यदि इस विषय में तुम्हें सब कुछ ज्ञात है तो फिर भला और क्या बताऊंगी? तुम ही बता दो आगे क्या होने वाला है। उस तोते ने जैसे आपको कहानी सुनाई वैसे मुझे नहीं। वो सब तो आपको ही ज्ञात है ना, मुझे तो नहीं। जो भी मुझे ज्ञात है आपके स्वयंवर के विषय में, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। महापराक्रमी पुरुषोत्तम शिव धनुष उठाने वाले हैं और आप अपने कोमल हाथों से वर के गले में वरमाला डालकर पाणी ग्रहण करवाने वाली हो आप। ये मेरी भविष्यवाणी है। ऐसे भविष्यवाणी के पीछे कारण क्या है और किस आधार पर? हे मिथिला नरेश, धर्मपरायण शिव धनुष अनुग्रहित महाराज जनक को हमारा प्रणाम। दशरथ पुत्र, आपका मंगल हो। रघुवंश के राजकुमारों के आगमन से हमें अति प्रसन्नता हो रही है। श्री राम लक्ष्मण,
महर्षि गौतम पुत्र महामुनि शतानंद को प्रणाम करो। मुनिवर शतानंद जी को हमारा प्रणाम। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। शतानंद जी, आपका ये आशीर्वाद भी समयोचित है। इसके उपरांत मिथिला नगरी का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री राम लक्ष्मण जहां उपस्थित हों, वहां की सारी विपत्तियां दूर होकर कल्याण ही होता है। और इसी का उदाहरण है लोगों को सताने वाली ताड़का का संहार, यज्ञ में विघ्न डालने वाले सुबाहु का वध, मारीच को समुद्र में ढकेलने का कार्य श्री राम लक्ष्मण ने ही किया। लक्ष्मण के समयोचित संकल्प से मेरे द्वारा संकल्पित यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ और इसी कारण से मिथिला नगरी में हो रहे यज्ञ को दिखाने और शिव धनुष की शक्ति से परिचित कराने मैं इन दोनों को यहां लेकर आ गया। महर्षि, आप अपने साथ रघुकुल वंश के भूषण राजकुमारों को, इन वीर राजकुमारों को यहाँ लेकर आए हैं। आपने हमारी प्रसन्नता को और अधिक बढ़ा दिया है। हे महर्षि, यज्ञ के पूर्ण होने तक आप लोग यहाँ रहकर हमें अनुग्रहित करें, यही हमारी विनती है। हमें स्वीकार है महाराज। आपके द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेने की इच्छा मुझे भी है। इस यज्ञ कार्य को आगे बढ़ाइए, अवश्य मंगल होगा।